हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्ले हिस्ट्री पे। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 2025 का क्लास 10 गणित का वायरल पेपर लेकर आ चुका हूं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले हैं तो इस पेपर को आप लोग तैयार करके जाना है। 70 में 70 फोड़ के न आना तो कहना, ठीक है। ये बिल्कुल रियल पेपर, वायरल पेपर स्टूडेंट 822 DW बिल्कुल वायरल पेपर का कोड है, ठीक है। इस पेपर को आप लोग जरूर सॉल्व करके जाना है। 1 मार्च को जो आपका पेपर होने वाला है गणित का, सेम वही पेपर आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सॉल्यूशन के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा और किस प्रकार क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा गया सब कुछ बताऊंगा टोटल इस वीडियो में आपको। बस आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ अनुक्रमांक भरना आ गया, यहाँ नाम भरना, कुछ करने की भी जरूरत नहीं स्टूडेंट, ठीक है। क्लास 10 2025 का वार पेपर है मैथ का, ठीक ना। चलिए क्या बोला, यहाँ पूर्णांक आपका दिया है, समय 3 घंटा 15 मिनट पेपर को हल करने के लिए दिया जाएगा। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा समय। सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। चलिए बिना देर करते एक क्वेश्चन को बारीकी से हल करते हैं। क्या बोला, प्रश्न पत्र में खंड है, 2 खंड है, जिसमें से पहला आ है और बा है। इसमें से एक से खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया, जिसमें आपको उत्तर ओ या मार्कशीट में देना होगा। ओ या मार्कशीट उत्तर पुस्तक पर उत्तर अंकित दिए गए किए जाने पर पश्चात उसे काटना। कहने का मतलब ओ या मार्कशीट में अगर आपने टिक मार दिया तो उसको काटना नहीं है और ना ही आपको व्हाइटनर इरेज का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। चलिए बिना देर करते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से हल करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोला देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने लिखा है खंडा, और खंडा जिसमें से पार्ट ए बोला कि बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। इसमें का देखिए दोस्त तैयार करके जाना है। अगर तैयार कर जाओगे ना तो 70 में 70 जो नंबर आएगा आपका मैथ में ना फिक्स हो जाएगा, एक भी नंबर करने वाला नहीं है, ठीक ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से परमेय संख्या। स्टूडेंट इसमें कभी क्वेश्चन बोलता है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं में कौन सा परमेय संख्या। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया कि ए कड़ी में 9 है, कि कड़ी में 3 है, कि कड़ी में 0.1 है, कि डी है 0.1001। तो प्यारे दोस्तों आप लोग तो पढ़े होंगे निम्नलिखित परमेय संख्याओं का कौन सा है, ये आपका राइट उत्तर ए होगा। कड़ी में 9 एक परमेय संख्या है, ठीक है। राइट उत्तर इसका 9 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसको आप लोग सॉल्व जब करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक ना। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10, x - y = 4 का हल है। तो प्यारे दोस्तों इसका देखिए आपको जब समीकरणों को हल करेंगे ना तो इसका जो मान निकलेगा ना स्टूडेंट, x = 7 y = 3, आपका ये बी वाला राइट उत्तर होगा। कौन होगा, बी वाला राइट उत्तर होगा कि x = 7 और y = 3, ठीक है। समझ में आ रहा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट आपके सामने अगला प्रश्न दिख रहा होगा, यहाँ देख सकते हैं ये इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम के माध्यम से दिया गया है। अगर इंग्लिश माध्यम से पढ़ाई करते हैं तो इंग्लिश वाला तैयार करिए एंड दोनों आपको लिए बेटर रहेगा, ठीक ना। कोई भी करना है आपको। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 5, 9 की वाई अक्ष की दूरी क्या होगी। यानी कहने का मतलब 5, 9 की जो वाई की अक्ष से दूरी है वो क्या होगी। प्यारे दोस्तों इसमें का भी क्वेश्चन बोल सकता है तो आपको भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो बोला आपको उत्तर वही देना बढ़िया से। तो 5, 9 की वाई अक्ष की दूरी क्या होगी, तीसरा नंबर। तो इसका जब आप निकालेंगे मात्रक तो इसका मात्रक निकलेगा 5। क्या होगा दोस्त, 5। सी वाला आपका राइट उत्तर होगा, ठीक है दोस्तों। आपके सामने चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कड़े में 2 सेंटीमीटर है तो इसके कड़ की लंबाई क्या होगी। कड़ की लंबाई आपको ज्ञात करना होगा दोस्त। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इसका जो आप लोग मान निकालेंगे कड़ की लंबाई ना, तो इसका जो राइट उत्तर आपका होगा ये होगा 10 सेंटीमीटर। ए वाला आपका राइट उत्तर होगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। चलिए पांचवा क्वेश्चन चलते हैं। क्या बोला है ध्यान से देखिए कि साइन स्क्वायर 80 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का मान क्या होगा। 5 वाला क्वेश्चन देखिए तो साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री का जब मान आप लोग निकालेंगे तो इसका जो मान निकलेगा ए होगा 1। ए वाला आपका राइट उत्तर होगा 1, ठीक है। क्या होगा, मान 1 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्त। क्या बोल रहा है कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का क्या रूप होगा। प्यारे दोस्तों इसमें का भी क्वेश्चन बोला कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। छठवां नंबर क्वेश्चन को देखिए तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका 2p + 1। इसका डी वाला आपका राइट उत्तर होगा 2p + 1। समझ में आ रहा है। चलिए
17 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है कि यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य यक्स है तो यक्स का मान क्या दीजिए। इस मेरे का भी क्वेश्चन बोला है। प्यारे दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपको इस मेरे का भी बोला, तो आपको इसका सबसे पहले जब मान निकालेंगे एक्स का माध्य ना, तो इसका जो राइट उत्तर होगा ये क्या होगा, आपका 10 होगा। बी वाला आपका राइट उत्तर हो, यानी कि बी वाला आपका राइट उत्तर 10 होगा। समझ में आ रहा है। चलिए 18वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्त, क्या बोला कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों c का मान आपको ज्ञात करना होगा, तो c का मान कैसे निकालना होगा। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो इसका जो राइट उत्तर क्या होगा, b² अपान 4a, b² अपान 4a, ये राइट उत्तर आपका डी वाला राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मैं सॉल्यूशन करके तभी आपको टिक लगा रहा हूं। आपको अंदाज करेंगे तो याद करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन कर लेंगे ना, हल करेंगे ना, तो भूलेंगे नहीं दिमाग से, ठीक ना। तो इस बात को आप लोग गौर कर दीजिएगा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने क्या बोला दोस्त, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर कोष्टक में x + 3 सेंटीमीटर है और DB बराबर 3x + 19 सेंटीमीटर है, तो AE = x सेंटीमीटर और EC बराबर कोष्टक में 3x + 4 सेंटीमीटर है, तो D लंब है BC से, तो ये x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस मेरे का आपके सामने फिगर जो दिया है, फिगर को ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन करिए, तब इसका जो मान निकलेगा इसका मान बताइए। तो दोस्त इसका जब मान निकालेंगे आपको, इस पर जो मान निकलेगा ये होगा D। क्या होगा D 3 सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्त 3 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है। चलिए 10वां क्वेश्चन चलते हैं दोस्त। 10वां मेरा क्या बोला उसको भी बारीकी से सॉल्व कर लेते हैं हम। बोल रहा है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। इस सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा दोस्त, आप लोग तो निकालना है, समांतर माध्य पता होगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा आपका क्या होगा, सी वाला आपका राइट उत्तर होगा 5। कितना होगा दोस्त 5। समझ में आ रहा है। चलिए 11वां क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोल रहा है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो दोस्तों संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग पता होगा कि नहीं। तो गुणनखंड यानी कि लासा निकालो, तो 2 पे पावर 2 गुणे 3 गुणे उसके बाद में क्या बताइए 13, तो 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 गुणे 13 करेंगे तो जो आपका मान निकलेगा ये होगा 156। क्या होगा, यानी कहने का मतलब ये आपका राइट उत्तर भी होगा। ठीक है, क्या होगा 2x² + 3 × 13। ठीक है। चलिए दोस्त आपके सामने अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्य क्या होगा। आपके सामने इसमें कभी क्वेश्चन बोल सकता है, तो इसका आप लोग जब एकीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक निकालना सीख जाओगे ना, तो इसका जो राइट उत्तर आपका आएगा ये होगा कितना, बी वाला राइट उत्तर होगा 20। क्या होगा दोस्त 20 आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक ना। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे मेरा क्या बोला उसको भी देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए, यदि रैखिक समीकरण का युग में 2x + 3y = 5 है और कामा 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हर साल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो इसका आप लोग 13वां का जो मान निकलेगा, आप लोग जब मान निकाल सीख जाएंगे ना, तो इसका जो मान निकलेगा ये होगा D, यानी कि D का आपका 6 होगा राइट उत्तर। ठीक है, कितना होगा 6। समझ में आ रहा है। चलिए दोस्त आपके सामने 14वां क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या बोला है ध्यान से देखिए कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC और BD के क्षेत्रफलों का क्या होगा अनुपात। आपके सामने इसमें कभी क्वेश्चन बोला तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बड़ी ध्यान से इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। 14वां, तो इसका जब आप लोग मान निकालेंगे ना दोस्तों D भुजा के BC का, तो मान निकलेगा 4:1, यानी कि C वाला आपका राइट उत्तर होगा। क्या होगा दोस्त 4:1। ठीक है। चलिए दोस्त आपके सामने 15वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि cos A = 7/25 है तो 10A/cot A का मान कीजिए। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में जो टेग्नोमेट्री का जो जितना आप लोग पढ़ेंगे टेग्नोमेट्री का वो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पढ़ लीजिएगा, वहाँ से कम आपका 30 से 20 नंबर क्वेश्चन उठाएगा। ऑब्जेक्टिव 60 आंसर लेकर मैंने 2 नंबर, 1 नंबर, 3 55 नंबर सवाल लेकर सब। ठीक है, तो 15वां का देखिए क्या बोला है, यदि cos A = 7/25 है तो 10A cot A का मान ज्ञात कीजिए।
आपके सामने 15वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। तो इसका जब आप लोग मान निकालेंगे ना दोस्त कि इसका मान आएगा 625/168, इसका राइट उत्तर आपका डी होगा। क्या होगा? 625/168। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, आपके सामने दिख रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग का बराबर क्षेत्रफलों वाले वृत्त की त्रिज्या है। दोस्त आपके सामने इसमें का भी क्वेश्चन बोला है। तो 16वां का जो आपका राइट उत्तर क्या होगा? 16वां का आप जब मान निकालेंगे ना दोस्त, इसका जो राइट उत्तर होगा सी, यानी कि 7 सेंटीमीटर। कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए दोस्त, क्या बोला है कि द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल है। तो इसका मान आप लोग बताना दोस्त। तो 17वां का आप लोग मान कैसे निकालेंगे? मान निकालना आता है कि नहीं आता है? आता है तभी कर पाएंगे दोस्त। तो इसका जो मान निकलेगा ना, कामा 2 - 2, या राइट उत्तर आपका बी होगा। क्या होगा दोस्त? ये होगा। ठीक है, 5, -2 आपका राइट उत्तर बी होगा। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करली में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? दोस्त इसमें का भी क्वेश्चन बोल दिया। देखिए इस मेरे का क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन उठाएगा 100%। तो ऑप्शन दिया है मीनार की का बोला उन्नयन कोण, आप लोग इसका कोण पहले नंबर निकालना सीख जाओगे तभी कर पाओगे। तो इसका जो राइट उत्तर होगा आएगा ना, ये होगा 60 डिग्री। क्या होगा दोस्त? ये वाला आपका राइट उत्तर 60 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए तो 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या क्या होगी? आपके सामने इसमें का क्वेश्चन 19 वाला ध्यान से देखिए। तो इसका क्या बोला? आपको ठोस गोलों की संख्या क्या होगी निकालना होगा 19 से। तो 19 का जो राइट उत्तर आपका होगा दोस्त ये होगा 5। कितना होगा? 5 आपका बी वाला राइट उत्तर होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके लास्ट 20 नंबर वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि यदि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एडी लंब है बीसी है तो एडी स्क्वायर बराबर है किसके बराबर है? दोस्त इसमें का भी क्वेश्चन बोल दिया। तो इसका जो राइट उत्तर आप लोग पहले मान निकालना सीख जाइए तभी आपको पता चलेगा। तो इसका जो राइट उत्तर होगा 3D, क्या होगा? 3DC²। ये इसका राइट उत्तर आपका होगा ए वाला। क्या होगा दोस्त? 3DC²। तो यहाँ पर आपका 20 OMCQ क्या MCQ खत्म हुआ और जो जिसमें से आपका 20 नंबर यहीं से पक्का हो गया। ठीक है ना, तो आप लोग अभी चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक ना, चलिए आपके सामने खंडवा बोल रहा है कि पार्ट बी देखिए जिसमें से आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर से लेकर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बड़ी आसान से गौर से इस पेपर को इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके जाना बोर्ड परीक्षा में। ठीक ना, पहले नंबर बोला कि सभी खंड करना अनिवार्य है। देखिए दोस्त सभी खंड करना अनिवार्य है बोल रहा है कि पहले नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 = 0 है तो विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न दोस्तों यहाँ 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक ना, 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन बोला कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर अस्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए तथा रचना के पद का संक्षेप भी लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बोला दोस्तों। तो ये मेरे का आपको पहले नंबर पटरी की सहायता से 3 सेंटीमीटर पर एक त्रिज्या खींचना है और वहां पर गोला बना देना है लगड़ा प्रकार की सहायता से। वैसे वैसे जो बोला दर्शा दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। ठीक ना, देखिए सी वाला क्वेश्चन बोला कि यदि कॉस कोष्टक में a - b इक्वल करली में 3/2 है और साइन a + b है तो करली में 3/2 है तो इतना आपको दिया है। तो a बराबर a जो है छोटा है b तो a और b का क्या होगा? मान होगा। आपके सामने 2 नंबर का क्वेश्चन बोला है तो इसको भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, आपके सामने अगला क्वेश्चन बोला कि डी निम्नलिखित बारंबार बंटन का क्या होगा? माध्य ज्ञात कीजिए। दोस्त आपको माध्य निकालना आता तभी आप कर पाएंगे आराम से। निम्नलिखित बारंबारता का क्या करना? बंटन का माध्य ज्ञात करना होगा। ठीक ना, अब इसको आप लोग बंटन का माध्य कैसे निकालना है आप लोग तो पता होगा। ठीक ना स्टूडेंट, ज्ञात कर लीजिएगा जो कि आपको 2 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक ना, चलिए नीचे क्वेश्चन बोला है बहुलक या नीचे बहुलक है, बहुलक वाला भी कर सकते हैं, कोई भी कर लीजिएगा, नंबर तो मिलना है आपको। ठीक ना दोस्त, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि किन्हीं 5 खंडों को हल करना है।
5 खंडों को हल करना, क्या बोला कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q/1 है या 4q/3 के रूप का होता है, तो जहां q एक पूर्णांक है। 2 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं दोस्त। आपका दूसरा क्वेश्चन बोला कि 867 और 255 का मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला, एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके आपको ज्ञात करना होगा। 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सीधा राजमार्ग का मीनार का पाद तक जाता है और मीनार का शिखर का खड़ा है। एक आदमी कार को 30 डिग्री का अवनमन कोण पर रख देखता है, तो कि जो कि मीनार के पाद की और एक समान चाल जाती है, तो 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद पहुंचने में कार द्वारा लिया गया कुल समय आपको ज्ञात करना होगा दोस्त। इसमें कभी क्वेश्चन बोला 4 नंबर का, ठीक है ना। तो बड़े आसान से इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लीजिएगा। बिंदु A, -2, है और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देख सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। नंबर तो मिलना ही मिलना है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है दोस्त, ठीक ना। अगला क्वेश्चन बोल रहा है देखिए कि बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। 4 नंबर को क्वेश्चन को बोला है दोस्त, क्या 4 नंबर क्वेश्चन को बोला, ठीक ना। बंटन का माध्य ज्ञात करना है, जो कि आपको बड़े आसानी से कर लीजिएगा, ठीक ना दोस्त, समझ में आ रहा है। चलिए अब आपके सामने 6 नंबर का क्वेश्चन को बात कराते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है देखिए कि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो इन कोणों का अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप है। आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं। उसको नहीं आता तो नीचे वाला करके अथवा करके दिया है, यहाँ नीचे वाला भी कर सकते हैं कि BL और CM एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा ABC माध्यिकाएं हैं तथा इन त्रिभुज का कोण A समकोण त्रिभुज है, तो इसको प्रूव करना होगा, ठीक ना। यहाँ 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी नंबर मिलेगा। चौथा का क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि हल कीजिए। आपको हल करना है, ये आपको क्या करना, प्रूव करना होगा दोस्त। और प्रूव करेंगे ना तो आपका यहाँ पर 6 नंबर बड़े आसान से मिल जाएगा। ये आपके सामने दिया गया है, सॉल्व कर लीजिएगा, छोड़िएगा नंबर तो मिलना है, ठीक ना। अथवा करके दिया, उसको नहीं आता था तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, एक मोटर बोट वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। जो क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ भाई, सॉल्यूशन करके जाना, नंबर तो मिलेगा। एक धातु की चादर से बना और उस ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का होगा, जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो 40 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन का पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए, जो कि पाई बराबर आपको ऑलरेडी दे चुका है 3.14 लीजिएगा, ठीक है। 22/7 आपको लेना नहीं है, कितना लेना है, ये वाला, ठीक है ना, जो कि 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा। उसको नहीं आता था तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। चलिए तो दोस्तों जो मैं पेपर बता दिया हूँ, अगर ये पेपर आराम से तैयार करके जाओगे ना, तो मैं गारंटी के साथ ये ले सकता हूँ कि 70 में 70 आपका फोड़ क्या होगे, क्योंकि हर साल बोर्ड परीक्षा में ये यहीं से क्वेश्चन उठाता है, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, देख लिए हैं, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना, चैनल पर भी नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।